अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युक़ीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत, पुरबहार और हसीन लम्हात में हम और आप अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुज़ार रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में ये दिन बार बार नसीब फरमाए। कितने खूबसूरत लम्हात है, इसीलिए सहाबाए किराम तमन्ना करते थे कि काश पूरे साल को रमज़ान शरीफ ही बना दिया जाए, क्योंकि यही बरकत वाले दिन है जिसमें फ़रिश्ते इंसानों पर, मोमिनों पर दुरूद भेजते हैं जब वो सहरी खा रहे होते, मग़फ़िरत की दुआएं हो रही होती है, रोज़ेदारों की दुआ पर फ़रिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। ये बड़े बरकत वाले दिन। अल्लाह इन मुबारक दिनों के सदक़े पूरी दुनिया के मुसलमानों की मुश्किलों को आसान करे, बलाएं दूर फरमाएँ, वबाएँ दूर फरमाएँ। आज सूरतुल बक़रा शरीफ की इब्तिदाई आयतों में से एक आया करीमा, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिन की सिफ़त बयान फरमाई। जो मोमिनीन है और कामयाब मोमिनीन, उनकी सिफ़त में से दो सिफ़ात कुरान कहता है, व युक़ीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह की दी हुई रोज़ी से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। सिर्फ़ इक़ामत सलाह के हवाले से दो जुमले कहना चाहता हूँ। पूरे कुरान में कहीं भी कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म दिया। इक़ामत सलाह, नमाज कायम करना। उसके ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने दो बातें लिखी है। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि एक वक्त की नमाज भी जानबूझकर न छूटे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इस्लाम ने जो अरकान बताए हैं उसको ठीक ठीक अदा करो। जैसे हाथ उठाने का जो कानून है उसके मुताबिक हाथ उठाओ, हाथ बांधने का जो कानून है उसके मुताबिक, रुकू करने का जो कानून है उसके मुताबिक, यानी उस हदीस पर अमल करो, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो।
अब आप देख लें नमाज की हालत में किसी के हाथ यूं होते हैं, किसी के हाथ यूं होते हैं, यानी जिसकी जो मर्जी है वो करता है। ये इकामत सलाह का कानून नहीं है, अपनी मर्जी नहीं। नमाज सीखिए और सीख कर पढ़िए। मैंने तफसीर कुरान में पहले ही दिन कहा था, जो रोज़ाना हमारे यहाँ होती है तरावी के बाद, कि कम से कम घंटा 1.5 घंटा निकाल कर किसी अच्छे आलिम दीन के पास या किसी मालूमात वाले मुबल्लिग के पास थोड़ा सा बैठ कर नमाज सीख लें। ज़ाहिरी अरकान क्या हैं? तो इकामत सलात का पहला मतलब, पहला कौल उस पर जानबूझ कर भी एक वक्त की नमाज न छोड़ी जाए। नंबर 2, तमाम अरकान को सही सही अदा किया जाए। और नंबर 3, जब नमाज पढ़ो तो इस हालत में पढ़ो, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसी इबादत कर जैसे गोया तू खुदा को देख रहा है। और अगर ये पोजीशन नहीं बन सकती तो फिर ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और वो तो तुम्हें देख ही रहा है। यानी इस तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये है इकामत सलाह। अब आप देख ले कि हम में कितने लोग हैं जिनका ये हाल है कि वो इकामत सलाह पर अमल करते हैं। नमाज पढ़ने से कोई कामयाबी नहीं मिलना है जब तक कि कुरान की इस मुराद पर अमल न करो, इकामत सलाह के हवाले से। फिर कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आज मेरा अस्ल उन्वान यही है कि वो अल्लाह की दी हुई रोजी से, देखो कुरान मुकद्दस का लहजा, कुरान का अंदाज, कितनी हिकमत भरे अंदाज में कुरान गुफ्तगू करता है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारी दी हुई रोजी से, यानी अल्लाह की दी हुई रोजी से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यहाँ ये खर्च से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन, बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि इससे ज़कात का वजूब मुराद है, कि वो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई रोजी से ज़कात अदा करते हैं। निज़ाम ज़कात क्या है? पहली बात तो कुरान ने गलत फहमी दूर कर दी कि तुम अपने माल से नहीं देते, माल तो तुम्हारा है भी नहीं, तुम खुद तुम्हारे नहीं हो, हमारी दी हुई रोजी से जो हमने दिया है। इस्लाम में जब शुरू दिन थे, शुरू अय्याम थे, बड़ी सख्ती थी। देखिए हैरत भी होती है इस पर, खुशगवार हैरत होती कि जिन दिनों इस्लाम कबूल करना काफिरों की तरफ से भी सख्त अज़ियतें, मुश्किलें, मुसीबतें, इस्लाम का इजहार करने पर भी मारा पीटा जाता था, उस वक्त कवानीन भी सख्त थे। शुरू दिनों में, शुरू दिनों के कवानीन ये थे कि मुसलमान जितना कमाएंगे तो दिन भर में अपनी जरूरत पे वो जितना खर्च कर सकते हैं कर लें, बाकी जितने पैसे बचेंगे उनको बिस्तर पे जाने से पहले पहले वो सारे पैसे अल्लाह की राह में तकसीम कर देना है, यानी वो जमा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो शुरू दिन के मुसलमान हैं उनकी बड़ी अहमियत है। साबिक़ून अल-अव्वलून, उनका सवाब भी सबसे अलग है, बल्कि और सहाबा भी सवाब में उनके बराबर नहीं है। जो बाद में आए वो भी सहाबी है, जिन्होंने शुरू में कलमा पढ़ा वो भी सहाबी है, जो फतेह मक्का के बाद आए वो भी सहाबी है, दोनों काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो साबिक़ून अल-अव्वलून है उनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना और फतेह मक्का के बाद आने वालों का ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना, दोनों बराबर नहीं। अब आप सोच सकते हैं, है दोनों सहाबी, है दोनों सहाबी। असल में ये हदीस जो आई है ना कि मेरे सहाबी का मुट्ठी भर जौ खैरात करना और तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना दोनों बराबर, हुआ ये था कि एक साहब ने जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए थे, उन्होंने किसी पहले ईमान लाने वाले सहाबी को कुछ कह दिया था, उनका दिल दुख गया था। तो उस पर यह हदीस अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बयान फरमाई। यानी सहाबा में भी दर्जे हैं, हमारे लिए तो वो सहाबी भी काबिल एहतराम है जिसने एक झलक हुजूर को देख लिया, बस
हम जो है वो माज़अल्लाह कोई तकाबुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि पहले दिन ईमान लाने वालों की साबिक़ुन अल-अव्वल, इसीलिए वो जन्नत में भी पहले जाएंगे, वो जन्नत में भी पहले जाएंगे और उनकी बहुत बड़ी शान है जो पहले। उसकी वजह यह है, एक तो काफिरों की तकलीफें उन्होंने झेली, फिर इस्लाम के नाम पे उस वक्त खर्चा किया कि जब इस्लाम का नाम लेने के लिए वो लोग डरते थे, वो साबिक़ुन अल-अव्वलून है। तो उस वक्त के हालात ये थे कि पैसा नहीं जमा कर सकते थे, जितना खर्च कर दिया दिन भर में खर्च कर दिया, बिस्तर पे जाने से पहले सब आपको तकसीम कर देना है, जमा नहीं कर सकते थे। फिर जब ज़कात के अहकामात आए तो फिर इस्लाम ने इजाजत दी कि अब तुम पैसे जमा कर सकते हो, अब पैसा जमा करना तुम पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब उसमें शर्त यह है कि तुम अपनी जमा की हुई रकम में से 2.5% अल्लाह की राह में साल में एक मर्तबा दिया करो। फिर उसके मसारिफ बताए गए कि ये इन रास्तों में कमो बेश 7 तबके कुरान मुकद्दस ने बयान फरमाए हैं कि इन रास्तों में तुम्हें खर्च करना है, जिनमें से बहुत सारे तबकात हैं जो हिंदुस्तान में पाए नहीं जाते, तो उसकी तफसील आगे हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर कोई शख्स नमाज की पाबंदी करता है लेकिन साल में एक मर्तबा 2.5% ज़कात अदा नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां जहां ज़कात का जिक्र किया है नमाज के साथ किया। ज़कात का जिक्र हमेशा नमाज के साथ आया है। आप देख लें कुरान मुकद्दस में उठाकर, नमाज का जिक्र कहीं तन्हा कर दिया गया है, लेकिन हमेशा ज़कात को नमाज के साथ बयान किया गया। ज़कात का माना होता है पाक करने। ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि हर चीज का एक मैल होता है, तो ये जो हमारा माल है उसका मैल निकालना, गोया एक समझाने के लिए कह रहा हूं। ये शारहीन ने भी लिखा है हदीस पाक की शरह में कि ये जो ज़कात निकाली जाती है माल का मैल है। तो जैसे कपड़ों से माल निकल जाता है तो कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, ऐसे जब हमारे माल से ज़कात निकल जाती है तो हमारा जो माल है वो महफूज हो जाता है, अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, और उसकी हिफाजत फिर अल्लाह अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। और जो लोग अदा नहीं करते ज़कात, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत तकलीफ होती है ज़कात अदा करने में, हालांकि दिया अल्लाह ने, और अदा कितनी करना है, सिर्फ 2.5%, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपया देना है सिर्फ, और 97.5 रुपये अपने लिए रखना है। अब देखिए 97.5 कितने होते हैं, और सिर्फ 2.5%, और ये फर्ज है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनके साथ जंग की थी जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ज़कात अदा करने से इनकार किया था। सिद्दीक अकबर ने फरमाया था मैं इनके साथ ऐसे ही जिहाद करूंगा जैसे हम काफिरों पे जिहाद करते हैं, हत्ता के अगर दौरे रिसालत में ये ऊंट की नकेल और रस्सी भी बतौर ज़कात देते थे, अगर ये रस्सी भी रोक लेंगे तो भी मैं इनके साथ जय वो जिहाद करूंगा। और आपने किया। मामला एक रस्सी का नहीं था, मामला पैसों का नहीं था, मामला ज़कात की फर्जियत का था। और ज़कात की फर्जियत इस्लाम के वो 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 5 सुतून है इस्लाम के मजबूत। अगर कोई ज़कात का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रह जाता, वो काफिर हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ज़कात देने में यार मैं इतनी ज़कात कैसे दूं, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने तो फरमाया कि हमारी दी हुई रोजी से, अल्लाह की दी हुई रोजी से। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, क़यामत के दिन लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा अज़दहा है जिसकी आंखों से आग निकल रही है और जिसके दांत लोहे के हैं, लोहे के दांत हैं उसके, और आग उसकी आंखों से निकल रही है।
वो ढूंढेगा तो देखेगा कि एक बंदा जो ज़कात नहीं देता था, वो उससे मुखातिब होकर कहेगा तेरा दायां हाथ मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरा हाथ खा जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा। फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अज़दहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचे वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है? तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे। उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। कितनी दर्दनाक चीख होगी ज़कात नहीं देने वालों का। अच्छा, ये किसी मौलवी की डराने की बातें नहीं, न किसी सियासी लीडर का कौल है, ये सादिकुल वादुल अमीन का फरमान है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं किया। जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। तो जो वो शख्स जिसका वो हाथ चबा करके खा रहा होगा, वो अज़दहे से पूछेगा तू कौन है? तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बचा बचा के रखता था। आज माल ही की मोहब्बत में लोग ज़कात नहीं देते। कुरान मुकद्दस से खूबसूरत सा वाक़या याद आता है जिसको कुरान ने खुद बयान किया है और मुफस्सिरीन ने भी उसका जिक्र किया है। माल इंसान को कितना नीचे गिराता है, कितना घटिया सोच पैदा करता है इंसान की माल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की तफसीर में कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक कजिन था। कुछ लोगों ने उसको खालाजाद भाई करार दिया है, लेकिन एक करीबी रिश्ता बताया है। उसका नाम था कारून। और कारून जो था वो बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था, मालदार आदमी था कारून। और वो तौरेत का बहुत बड़ा कारी था वो, यानी उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, इतना पढ़ा लिखा बंदा था वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत सुनना चाहते थे किसी अच्छी आवाज वाले से, तो कारून से कहते थे तू पढ़। और कारून तिलावत करता था तौरेत शरीफ की, और मूसा अलैहिस्सलाम उससे तौरेत सुनना पसंद करते थे। यानी इससे पता चला कि रिश्ते में भी मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी है और दीनदार भी है। भाई बेदीन से तो हजरत मूसा तौरेत नहीं सुनेंगे ना। यानी कि शान का आदमी था कारून, आप पहले ये समझ लें। लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत दौलत दी थी, माल उसके पास इतना था, दौलत उसके पास इतनी थी कि उसकी तिजोरियों की चाबियां कई जानवरों पे लाद कर लाई और ले जाई जाती थी। इससे अंदाजा होता है कि जिसके पास चाबियां इतनी होगी तो तिजोरियां कितनी होगी, और जब तिजोरियां इतनी है तो माल कितना होगा। उस दौर में बहुत माल होगा उसके पास। कुरान ने बयान किया कि वो बहुत मालदार था। अब अल्लाह का हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि आप अपनी कौम से कहे कि वो ज़कात अदा करे। ज़कात देना है 2.5% माल से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि भाई अब अल्लाह का ये कानून आया है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल से गरीब लोगों को 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो छोटे मोटे मालदार लोग थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उन्होंने तो देना ही था। सबसे बड़ा जो मालदार था वो कारून था। कारून ने कहा कि मैं कल सोच के बताता हूं। ये सोच के बताना ये शैतानी चक्कर,
मुसलमान की जिम्मेदारी है, अल्लाह के और उसके रसूल का फरमान आ गया, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, हुक्म आया सरे तस्लीम खम, वरना अंजाम बुरा है। तो कहा मैं सोच के बताता हूं। फिर वो गया घर, सोचने लगा, इतनी दौलत, उसका 2.5% कितना होगा? जैसे आज करोड़पति लोग कहते हैं ना, लाखों निकल जाएगा मेरा, लाखों। अरे करोड़ों तो दिया अल्लाह ने है ना, लाखों निकला तो तूने दिया क्या? और उस पे वादा भी है, एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर नियत में और खुलूस है तो मैं तुझे बेहिसाब अता करूंगा। मिलना है वो दुनिया में ही वापस, दुनिया में पहले मिलेगा, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। शैतान के मक्र फरेब में मत पड़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हें गुर्बत का खौफ दिलाता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना, तो तुम्हें क्या रह जाएगा तेरे पास? अरे क्या रह जाएगा, क्या उसका करम होगा? तो जिसने इतना दिया है, जब उसकी राह में दोगे तो वो और अता करेगा। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग को ये बात कहते हुए सुना है कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बस अच्छी नियत से वो अल्लाह की राह में देना शुरू करे, कभी गुर्बत उसके पास नहीं आएगी। फिरौन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया उस वक्त तक जब तक फिरौन भूखों को खाना खिलाता रहा। सामरी जिसने बछड़ा बनाया था, पीतल का बछड़ा, और जिसने शिर्क को गोया के आम करने में बनी इस्राइल की मदद की थी, पूरी कौम पे अजाब आया, सामरी पर नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये तो बड़ा मुनाफिक है, बछड़ा तो इसी ने बनाया था, ये ना बनाता तो लोग उसकी पूजा क्यों करते? अल्लाह ने फरमाया, हम जानते हैं कि बड़ा मुजरिम ये है, लेकिन इसकी खुसूसियत है, ये गरीबों पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, इसलिए काफिर होने के बावजूद भी हमने इसका अजाब मुअख्खर कर दिया। अजाब तो देंगे लेकिन जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि लोगों पे खर्चा करता है। आप सोचे, अगर काफिर खर्च करे गरीबों पर तो उसका भी अजाब मुअख्खर होता रहता है, मोमिन खर्च करे तो उससे अजाब क्यों कर मिल सकता है? तो कारून ने सोचा कि मेरी इतनी दौलत चली जाएगी। उसने सोचा कि काम करते हैं, इतनी दौलत बचाने के लिए थोड़ी सी खर्चा करते हैं। और उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया, तो वो एक बदकार औरत के पास गया और उस बदकार औरत को कहा कि कल जब दिन में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खिताब फरमाएंगे, ज़कात का कानून बयान करेंगे, तो तू खड़ी होना और मूसा अलैहिस्सलाम पे माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ज़िना का इल्ज़ाम लगाना। मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, इतने पैसे दूंगा। रुपए पैसे तो हम बताते हैं उस दौर में जो भी सिक्के रहे हैं, लेकिन तुझे ये कहा। उसने कहा, क्या मैं अल्लाह के नबी पे बदकार थी लेकिन बेगैरत कारून की तरह तो न थी कि दौलत के नशे में उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम पे मैं कहा कि मैं जितना कहता हूं कर, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। फिर दौलत के एक मर्तबा 2.5% ज़कात अदा नहीं करता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां जहां ज़कात का जिक्र किया है नमाज के साथ किया। ज़कात का जिक्र हमेशा नमाज के साथ आया है। आप देख लें कुरान मुकद्दस में उठाकर, नमाज का जिक्र कहीं तन्हा कर दिया गया है, लेकिन हमेशा ज़कात को नमाज के साथ बयान किया गया। ज़कात का माना होता है पाक करने। ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि हर चीज का एक मैल होता है, तो ये जो हमारा माल है उसका मैल निकालना, गोया एक समझाने के लिए कह रहा हूं। ये शारहीन ने भी लिखा है हदीस पाक की शरह में कि ये जो ज़कात निकाली जाती है माल का मैल है। तो जैसे कपड़ों से माल निकल जाता है तो कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, ऐसे जब हमारे माल से ज़कात निकल जाती है तो हमारा जो माल है वो महफूज हो जाता है, अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, और उसकी हिफाजत फिर अल्लाह अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। और जो लोग अदा नहीं करते ज़कात, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत तकलीफ होती है ज़कात अदा करने में,
हालांकि दिया अल्लाह ने, और अदा कितनी करना है? सिर्फ 2.5%, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपया देना है सिर्फ, और 97.5 रुपये अपने लिए रखना है। अब देखिए 97.5 कितने होते हैं, और सिर्फ 2.5%, और ये फर्ज है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनके साथ जंग की थी, जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ज़कात अदा करने से इनकार किया था। सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, मैं इनके साथ ऐसे ही जिहाद करूंगा जैसे हम काफिरों पे जिहाद करते हैं, हत्ता के अगर दौरे रिसालत में ये ऊंट की नकेल और रस्सी भी बतौर ज़कात देते थे, अगर ये रस्सी भी रोक लेंगे तो भी मैं इनके साथ जय वो जिहाद करूंगा। और आपने किया। मामला एक रस्सी का नहीं था, मामला पैसों का नहीं था, मामला ज़कात की फर्जियत का था। और ज़कात की फर्जियत इस्लाम के वो 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है, जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है: ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 5 सुतून है इस्लाम के मजबूत। अगर कोई ज़कात का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रह जाता, वो काफिर हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ज़कात देने में, यार मैं इतनी ज़कात कैसे दूं? अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने तो फरमाया कि हमारी दी हुई रोजी से, अल्लाह की दी हुई रोजी से। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, क़यामत के दिन लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा अज़दहा है जिसकी आंखों से आग निकल रही है और जिसके दांत लोहे के हैं, लोहे के दांत हैं उसके, और आग उसकी आंखों से निकल रही है। वो ढूंढेगा तो देखेगा कि एक बंदा जो ज़कात नहीं देता था, वो उससे मुखातिब होके कहेगा, तेरा दायां हाथ मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरा हाथ खा जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा। फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अज़दहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचे वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है? तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे। उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। कितनी दर्दनाक चीख होगी ज़कात नहीं देने वालों का। अच्छा, ये किसी मौलवी की डराने की बातें नहीं है, न किसी सियासी लीडर का कौल है, ये सादिकुल वादुल अमीन का फरमान है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं किया। जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। तो जो वो शख्स जिसका वो हाथ चबा करके खा रहा होगा, वो अज़दहे से पूछेगा तू कौन है? तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बचा बचा के रखता था। आज माल ही की मोहब्बत में लोग ज़कात नहीं देते। कुरान मुकद्दस से खूबसूरत सा वाक़या याद आता है जिसको कुरान ने खुद बयान किया है और मुफस्सिरीन ने भी उसका जिक्र किया है। माल इंसान को कितना नीचे गिराता है, कितना घटिया सोच पैदा करता है इंसान की माल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की तफसीर में कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक कजिन था, कुछ लोगों ने उसको खालाजाद भाई करार दिया है, लेकिन एक करीबी रिश्ता बताया है। उसका नाम था कारून, और कारून जो था वो बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था, मालदार आदमी था कारून, और वो तौरेत का बहुत बड़ा कारी था वो।
यानी उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, इतना पढ़ा लिखा बंदा था वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात सुनना चाहते थे किसी अच्छी आवाज वाले से, तो कारून से कहते थे तू पढ़, और कारून तिलावत करता था तौरात शरीफ की, और मूसा अलैहिस्सलाम उससे तौरात सुनना पसंद करते थे। यानी इससे पता चला कि रिश्ते में भी मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी है और दीनदार भी है। भाई बेदीन से तो हजरत मूसा तौरात नहीं सुनेंगे ना, यानी कि शान का आदमी था कारून, आप पहले ये समझ लें। लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत दौलत दी थी, माल उसके पास इतना था, दौलत उसके पास इतनी थी कि उसकी तिजोरियों की चाबियां कई जानवरों पे लाद कर लाई और ले जाई जाती थी। इससे अंदाजा होता है कि जिसके पास चाबियां इतनी होगी तो तिजोरियां कितनी होगी, और जब तिजोरियां इतनी है तो माल कितना होगा। उस दौर में बहुत माल होगा उसके पास। कुरान ने बयान किया कि वो बहुत मालदार था। अब अल्लाह का हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि आप अपनी कौम से कहे कि वो ज़कात अदा कर। ज़कात देना है 2.5% माल से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि भाई अब अल्लाह का ये कानून आया है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल से गरीब लोगों को 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो छोटे मोटे मालदार लोग थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उन्होंने तो देना ही था। सबसे बड़ा जो मालदार था वो कारून था। कारून ने कहा कि मैं कल सोच के बताता हूं। ये सोच के बताना ये शैतानी चक्कर। मुसलमान की जिम्मेदारी है, अल्लाह के और उसके रसूल का फरमान आ गया, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। हुक्म आया सरे तस्लीम खम, वरना अंजाम बुरा है। तो कहा मैं सोच के बताता हूं। फिर वो गया घर, सोचने लगा इतनी दौलत, उसका 2.5% कितना होगा। जैसे आज करोड़पति लोग कहते हैं ना लाखों निकल जाएगा मेरा, लाखों। अरे करोड़ों तो दिया अल्लाह ने है ना, लाखों निकला तो तूने दिया क्या। और उस पे वादा भी है, एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर नियत में और खुलूस है तो मैं तुझे बेहिसाब अता करूंगा। मिलना है वो दुनिया में ही वापस, दुनिया में पहले मिलेगा, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। शैतान के मक्र फरेब में मत पड़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हें गुर्बत का खौफ दिलाता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना तो तुम्हें क्या रह जाएगा तेरे पास। अरे क्या रह जाएगा, क्या उसका करम होगा। तो जिसने इतना दिया है जब उसकी राह में दोगे तो वो और अता करेगा। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग को ये बात कहते हुए सुना है कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बस अच्छी नीयत से वो अल्लाह की राह में देना शुरू करे, कभी गुर्बत उसके पास नहीं आएगी। फिरौन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया उस वक्त तक जब तक फिरौन भूखों को खाना खिलाता रहा। सामरी जिसने बछड़ा बनाया था, पीतल का बछड़ा, और जिसने शिर्क को गोया के आम करने में बनी इसराइल की मदद की थी, पूरी कौम पे अजाब आया, सामरी पर नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो बड़ा मुनाफिक है, बछड़ा तो इसी ने बनाया था, ये ना बनाता तो लोग उसकी पूजा क्यों करते। अल्लाह ने फरमाया हम जानते हैं कि बड़ा मुजरिम ये है, लेकिन इसकी खुसूसियत है ये गरीबों पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, इसलिए काफिर होने के बावजूद भी हमने इसका अजाब मुअख्खर कर दिया। अजाब तो देंगे लेकिन जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि लोगों पे खर्चा करता है। आप सोचे अगर काफिर खर्च करे गरीबों पर तो उसका भी अजाब मुअख्खर होता रहता है, मोमिन खर्च करे तो उससे अजाब क्यों कर मिल सकता है। तो कारून ने सोचा कि मेरी इतनी दौलत चली जाएगी। उसने सोचा कि काम करते हैं, इतनी दौलत बचाने के लिए थोड़ी सी खर्चा करते हैं। और उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। तो वो एक बदकार औरत के पास गया और उस बदकार औरत को कहा कि कल जब दिन में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खिताब फरमाएंगे, ज़कात का कानून बयान करेंगे, तो तू खड़ी होना और मूसा अलैहिस्सलाम पे माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ज़िना का इल्ज़ाम लगाना। मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, इतने पैसे दूंगा।
रुपए पैसे तो हम बताते हैं उस दौर में जो भी सिक्के रहे, लेकिन तुझे ये कहा, उसने कहा क्या मैं अल्लाह के नबी पे बदकार थी लेकिन बेगैरत कारून की तरह तो न थी कि दौलत के नशे में उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसने कहा मूसा अलैहि सलाम पे मैं कहा कि मैं जितना कहता हूं कर, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। फिर दौलत की बात आई तो वो भी जिस्म फरोशी के साथ साथ उसने जमीन भी फरोश कर दी। जब सुबह हुई मूसा अलैहि सलाम की महफिल फिर सजी, इससे पहले कि ज़कात का उन्वान निकलता कारून खड़ा हो गया। एक मसला पूछना है, अगर कोई जिना करे शादीशुदा उस पे क्या सजा होगी? मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि उसको संसार किया जाए, पत्थर से मार मार कर उसको मार डाला जाए। इस्लामी हुकूमत में यही सजा है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो यही सजा है। उसके बड़े कवानीन है, लेकिन आसानी से जिना साबित नहीं हो सकता किसी का, बड़े कवानीन है, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करता और ना वक्त भी खत्म होने के करीब, असल उन्वान से हम हटेंगे। उसको संसार किया जाएगा पत्थर मार मार के यहां तक कि वो मर जाए। का ये कानून सिर्फ अवाम के लिए या आपके लिए भी? अल्लाह के पैगंबर ने कहा ये अल्लाह का कानून सबके लिए। तो कहा ये क्या कहती है? आपने फरमाया कौन क्या कहती है? वो खड़ी हो गई। कहा ये कहती है कि माज़ अल्लाह इस औरत के साथ आपने जिना किया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस औरत की तरफ देखा, जलाले पैगंबराना की ताब नहीं ला सकी, उसका पूरा वजूद कांप गया। और कांप गया तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैं ऐसी बात नहीं कहती, इसने मुझे मुंह मांगी कीमत देने पे, आप पे इल्जाम लगाने पे मजबूर किया, बस इसलिए कि इसकी ज़कात की रकम बच जाए, इसने ये खेल खेला है। हजरत मूसा तो जलाली थे, जब जलाल में आते थे आपके बाल जिस्म के कपड़ों के बाहर निकल जाते थे। आपके बाल अल्लाह ने कुदरती तौर पे इतने बड़े दिए थे कि जब जलाल में आते थे तो आस्तीन और कपड़ों के बाल खड़े होकर बाहर निकल जाते थे और अमामे से शोले उठते हुए नजर आते थे। बड़े जलाली पैगंबर थे। तो हालत जलाल में तो आपने उसकी तरफ देखा तो उसने तो कहा कि आप पे इल्जाम लगाने के लिए इसने मुझे तैयार किया है। आपने आसमान की तरफ उसी हालत में आंख उठाई, कहा जो तेरे मासूम पर इस तरह का इल्जाम लगाए सिर्फ ज़कात बचाने के लिए, अब उसका क्या अंजाम होगा? अज़राए अदब कोई सजा तजवीज़ नहीं की, अल्लाह से कहा अब उसका क्या अंजाम होगा? अल्लाह ने कहा ये तेरा मुजरिम है, तू खुद सजा मुकर्रर करेगा कि अंजाम क्या होगा। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा ये ज़मीन धसा इसको अपने अंदर, ज़मीन इसको अपने अंदर धसा ले। जब वो कमर तक धसा तो कितना बदमाश था, धसते धसते का मूसा मेरी दौलत पर कब्जा करने का अच्छा तरीका निकाला है कि मुझे जमीन में धसा दो और फिर मेरी दौलत पे कब्जा कर लो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा जमीन रुक जा, और फिर हुक्म दिया कि इसकी दौलत को इसके सर पे रख दिया जाए, यानी अब अज़ाब और बढ़ जाए। फरिश्तों ने उसकी जितनी तिजोरियां, उसकी जितनी दौलत थी सब उसके सर पे रख दिया। अभी तो ऐसे ही धस रहा था बगैर वजन के, नबी से मुंह चलाने की सजा ये मिली कि उसकी सारी दौलत उसके सर पे रख दी गई और उसी हालत में वो धस रहा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब अपने दौर में बयान फरमाया तो फरमाया कि अभी भी वो जमीन में धस रहा है। और बाज बुजुर्गों ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी भी धस रहा है तो अभी भी धस रहा है। ज़कात न देने का अंजाम, और ज़कात न देने की बुनियाद पे माल की मोहब्बत ने उसको पहुंचाया किस मंजिल पर। आज हमारे यहां भी यही हो रहा है, लोग ज़कात नहीं दे रहे। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब लोग ज़कात को तावान समझने लगे, बादशाह के यहाँ जो टैक्स देते हैं तो वो टैक्स देना लोगों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हुकूमतों को टैक्स देना लोग खुशी से, कोई नहीं देता खुशी से उसको। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ज़कात को लोग तावान समझेंगे, तावान, उस वक्त मेरी उम्मत पर मुसीबतें ऐसे बरसेगी जैसे काली रात में जब बादल उमट आते हैं तो कैसे छमाछम बारिश बरसती है जोरदार, वैसे मेरी उम्मत पर मुसीबतें आएगी। यानी बारिश के कतरे नहीं मुसलसल टपकते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो एक मुसीबत खत्म नहीं होगी तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। देख लीजिए
4-4 महीने कारोबार बंद कर सकते हैं, लेकिन 2.5% ज़कात नहीं निकाल सकते। लाखों लाख रुपया लोग लेकर के भाग जाएं, ज़कात नहीं निकालेंगे, खुश दिली से नहीं निकालेंगे। ज़कात निकालने की बरकत क्या है? ज़कात निकालने की बरकत यह है कि अगर तुम ज़कात अपनी पूरी पूरी निकालो खुशदिली के साथ, खुशदिली के साथ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा करे, माल में इजाफा करे। एक हदीस पाक है, एक शख्स था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। माफ कीजिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी उसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का उसका आलम यह था कि जिस दिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम को देख नहीं लेता, उसको चैन नहीं मिलता था, तो वो हर दिन आता था सलाम करने के लिए। यानी उसका मामूल था कि वो दिन में आएगा, नहीं आ सकेगा तो सोने से पहले एक मर्तबा वो दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए जरूर हाजिर होगा। सोएगा नहीं उनको देखे बगैर, या तो रात में या तो दिन में, 24 घंटे में एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम की जियारत उसके लिए लाजिम थी। एक दिन उसकी शादी हो गई। अब शादी का दिन था तो हर दिन आता था सलाम करने के लिए, शादी के दिन तो आना ही था। तो उसने रोजाना के मामूल की तरह शादी की मसरूफियात के बाद भी वक्त निकाल के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, शादी का सलाम कर, दूल्हा बन गया तो शादी का सलाम करने के लिए। हुस्न इत्तिफाक कि जिस दिन वो दूल्हा सलाम करने के लिए आया, उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी उससे प्यार करते थे, जब वो मोहब्बत करता था तो आप भी उससे मोहब्बत करते थे। बहुत पुरतपाक अंदाज से मिले और उसको रुखसत किया। तो हजरत इज़राइल ने, मलकुल मौत ने पूछा, ये कौन है? कहा ये मेरा बड़ा प्यारा है और मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना मोहब्बत का मामला इसका कि जब तक सलाम कर नहीं लेता, जब तक सोता नहीं है, इसका मामूल ये है। और आज इसकी शादी हुई है। तो कहा दाऊद, इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इस साल में जिन लोगों की रूह कब्ज करने का मुझे हुक्म मिला है, उसमें से एक ये भी है। बस 6 दिन के बाद मुझे इसके घर जाना है, क्योंकि हजरत मलकुल मौत एक दिन में 360 मरतबा सारे लोगों के चेहरे देखते हैं। एक दिन में 360 बार सबको देखते हैं। इसका वक्त, ये नाम इसका है मेरी फेरिस्त में, इसका नाम है मेरे। एक दिन में 360 बार मौत हमें देखती है। और एक जुमला याद रखना, ये हुजूर गौसे पाक का कौल है, मौत से पहले नहीं मरोगे, क्योंकि मौत इंसान की जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत इंसान की जिंदगी को बचाती है, मौत इंसान की जिंदगी को महफूज रखती है। क्यों? इसलिए कि किसी को मारना तो मौत ही ने है, मौत के सिवा उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब मौत ही ना आएगी तो आएगा कौन? बात यह है, मारना किसने है? मौत, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। मौत से बेफिक्र हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कितना भी गुनहगार है, लेकिन कहीं ना कहीं मौत से बेफिक्री है, क्योंकि औरों को खौफ यह है कि मरेंगे तो कहां जाएंगे, और हमें इत्मीनान है मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। औरों को मरने के बाद कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं, बड़ा हंगामा हाहाकार मचा के मरेंगे तो कहां जाएंगे। हमें इत्मीनान है, और हमें तो और ही ज्यादा, हम वलियों के मानने वाले सूफिया, हमें तो ज्यादा इत्मीनान, आशिकान रसूल को ज्यादा इत्मीनान है। क्यों? हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। और फारसी में कहा गया है, सद शुक्र हस्ते मियाने दो करीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं 2 करीमों के दरमियान हूं। मैंने मर के जाना कहां है? 2 करीमों के दरमियान जाना है, 2 करीमों के दरमियान जाना है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम।
और कैसे करीम है। माओ की मोहब्बतें घुटने जहां टेक देती है, उससे आगे और करोड़ों दर्जा आगे अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से बाग है। इसलिए मौत से बेफिक्र हो जाओ। लेकिन बेफिक्र होने का मतलब ये नहीं कि एहतियात खत्म कर दो, ये नहीं, एहतियात भी बाकी रखो और मौत का टेंशन छोड़। जब आना है तब आएगी, उससे पहले कभी नहीं आएगी। मौत ही जिंदगी की मुहाफिज है। एक दिन में 360 बार चेहरा देखते हैं हजरत मलकुल मौत, तेरा वक्त आया कि नहीं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि 6 दिन के बाद जाना इसके घर, इस हुक्म अल्लाह का, रूह निकालने के लिए। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन कह क्या सकते, करना क्या था, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो शख्स आता जाता रहा। उन 6 दिन में हजरत दाऊद उसको बड़ी हसरत से देखते। 6 दिन का दूल्हा चला जाएगा, ऐसे ही ना कहें, दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी न मिटेगी और उसका सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन 6 दिन भी चले गए, हत्ता के 7 महीने बीत गए। 6 दिन तो गए, वो इंतकाल नहीं हुआ, मरा नहीं। 7 महीने बीत गए। उस दरमियान में हजरत मलकुल मौत आए नहीं, 7 महीने के बाद आए। 7 महीने के बाद आए तो इन्होंने पहला सवाल यही किया, आप तो कह रहे थे 6 दिन में मरेगा, 7 महीने हो गए नहीं मरा अभी तक। कहा, जाहिर सी बात है, अल्लाह का मासूम फरिश्ता झूठ कब बोल सकता। फरिश्तों में रसूल है वो, फरिश्तों में रसूल है। हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल, हजरत इज़राइल, हजरत इसराफील, ये लोग रसूल फरिश्ते, बहुत शान वाले लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं है। इनकी बड़ी अजमत और बुजुर्गी है। मासूम है वो लोग, मासूमों में मासूम है, फरिश्तों में फरिश्ते। फरिश्ते भी इनका एहतराम करते हैं। तो कहा, मैंने जो कहा वो तो सच ही था। कहा, फिर हुआ क्या, मुझे बता। कहा, हजरत जब वो आपके घर से निकला तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज मेरी शादी हो गई है। शादी तो हो गई, लेकिन मैंने ज़कात जो देनी थी उसमें से कुछ बाकी रह गई थी। ज़कात मेरी ज़कात जो देनी थी वो कुछ बाकी रह गई। तो रास्ते में उसको एक गरीब मिला, तो बकिया उस ज़कात की रकम उसने उस गरीब की झोली में डाली। उसके 6 दिन बचे थे, शादी के दिन सलाम करने आया था, ज़कात बाकी थी, शादी का दिन था। शादी की खुशी में सोचा भाई ज़कात से भी सुबुकदोश हो जाऊं, जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं। तो जितनी ज़कात की रकम बची थी वो गरीब की झोली में डाला। आगे बढ़ रहा था, गरीब ने कहा, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। उस गरीब ने कहा, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा दे। कहा कि ए अल्लाह के नबी दाऊद, उसकी 6 दिन की उम्र, अल्लाह ने उस गरीब की दुआ की बरकत से जिसकी झोली में ज़कात पड़ी, अल्लाह ने 6 दिन को 60 साल कर दिया। और 60 साल करने के बाद मजीद खुश होके कहा, ये तो वो 6 दिन की 60 दुआ की वजह से की, 10 मेरी तरफ से और बढ़ाता हूं, इस तरह उसकी उम्र 70 साल करता। ये ज़कात की बरकत है। जिनकी झोलियों में डालते हो ना, ये कोई मामूली, आप करोड़ों रुपया खर्च करके 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टरों को लाखों रुपया दे करके डॉक्टर की औकात नहीं कि वो 1 सेकंड बढ़ा दे, लेकिन गरीब की झोली में डालते हो, उसकी दुआएं किसी की 6 दिन की जिंदगी 60 साल कर देती। और अल्लाह फिर मजीद उस पे करम फरमा करके 10 और बढ़ा के 70 साल। और ये भी हदीस पाक में आता है, बाज ऐसे भी हैं कि जिनकी 3 दिन की जिंदगी 30 साल कर दी गई, और गुनाह करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गरीब बंदों का हक मारने की वजह से 30 साल की जिंदगी 3 साल में सिमट दी गई। एक आखिरी हदीस पाक पेश कर देता हूं, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई ये हदीस, तो मैंने चाहा कि मैं इसको आपके सामने पढ़ूं। जब खुशी के साथ कोई ज़कात निकालता है, तवज्जो से सुनना, आपको बड़ी मुसर्रत होगी। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब कोई खुशी के साथ अपनी ज़कात निकालता है तो अल्लाह उसके नाम आसमानों पे लिखता है, 7 आसमान, हर आसमान पे उसका नाम अलग अलग लिखा जाता है, और अर्श पे भी उसका नाम लिखा जाता है। देखो, हम लोग अगर अखबार में नाम आए तो कितना बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं ना, फोटो छपे तो कितना बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं, यहाँ फोटो छपेगा, ये लीडर मेरा नाम लेगा, वो नाम लेगा, वो नाम। देखो, ज़कात खुशदिली से देने वालों के लिए कितना बड़ा इनाम है। मेरे आका सैयदुल आलमीन सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, जो खुशदिली की कैद है, इसमें तावान समझ के नहीं, टेक्स समझ के नहीं, खुशदिली के साथ अल्लाह की राह में दे। उसने दिया तो दे रहा हूं,
आका फरमाते हैं जो पूरी पूरी ज़कात खुशदिली के साथ अदा करता है, पहले आसमान पे उसका नाम करीम लिखा जाता है, यानी ये शख्स करीम है। दूसरे आसमान पे उसका नाम जवाद लिखा जाता है। तीसरे आसमान पे उसका नाम मोती लिखा जाता है। चौथे आसमान पे उसका नाम सखी लिखा जाता है। पांचवें आसमान पे उसका नाम मकबूल लिखा जाता है कि ये भी मकबूल है, इसके सारे अमाल मकबूल हैं। छठे आसमान पे उसका नाम महफूज लिखा जाता है, यानी ये जहन्नम की आग से महफूज हो गया। और सातवें आसमान पे उसका नाम मगफूर लिखा जाता है, यानी इसके सारे गुनाह बख्श दिए गए। और अर्श आजम पे उसका नाम हबीबुल्लाह लिखा जाता है, ये शख्स अल्लाह का महबूब बन गया है जो ज़कात सही सही तौर पर अदा करता है। इसलिए रमज़ान शरीफ का मौसम है, हिसाब लगाकर और जो हिसाब में आए उससे कुछ ज़्यादा ज़कात निकालिए, पूरी पूरी निकालिए। और मुस्तहिकीन को, पास पड़ोस रिश्तेदारों को, और साथ ही साथ जो मदारिस दीनिया दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ने तौफीक दिए तो मजबूत करें। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, अल्लाह पूरी उम्मत पर करम की नज़र फरमाए। फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, सहरी और इफ्तार में 5-10 मिनट का टाइम निकाल के बैठें और कसरत से दुआ करें। बिलखुसूस तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की बलाएं मुश्किलें दूर होने के लिए दुआ करें। कोरोना की वबा, लॉकडाउन की नहुसत, ये सब इसके खात्मे के लिए दुआ करें, इसलिए कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। कभी ये मत सोचना मैं गुनहगार हूँ, मेरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। ये मायूसी और महरूमी को अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर तुम यकीन से मांगोगे तो अल्लाह जैसे नेकों की सुनता है वैसे अल्लाह गुनहगारों की भी सुनता है। अल्लाह सब की सुनने वाला है। यकीन के साथ दुआ करो, जहाँ अपने लिए मांगो पूरी उम्मत के लिए मांगो, पूरी कौम के लिए मांगो। और ख़ास तौर पे ये दुआ करो अल्लाह इस्लाम और मुस्लिमीन को पूरी दुनिया में गलबा नसीब फरमाए। दुआओं का सीज़न है, खूब दुआ करो, दुआ मोमिन का हथियार है। और दुआ कीजिए यहूद और नसारा और मुशरिकीन, अल्लाह इन सब को कैफर किरदार तक पहुँचाए। बद्र में अल्लाह ने जो मुशरिकीन का अंजाम फरमाया वही अंजाम पूरी दुनिया के मुशरिकीन, यहूद और नसारा और मुर्तद्दीन का अल्लाह फरमाए। और अल्लाह बद्र में, यौमुल फुरकान में अल्लाह ने जैसे इस्लाम और मुस्लिमीन को उरूज और तरक्की और इज्जत से नवाजा, ऐसे अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को उरूज, तरक्की और इज्जत के दिन नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ